Now for this question, let S be the set of all A belongs to natural number such that the area of triangle formed by the tangent at the point P, B, C, where B, C belongs to natural number. A, B, C basically natural number, counting number. On the parabola this, y square is equal to 2x, and the lines x equal to B and y is equal to 0 is 16 square unit. They need to find sigma A belongs to S A. जितने भी A आएगा ना उसको आपको क्या करना, ऐड करना सिंपली. यार हमने क्या किया, पैराबोला ड्रॉ किया, स्टैंडर्ड पैराबोला का है काइंड ऑफ, ठीक है. और जो पॉइंट P है ना, मेरा जो पॉइंट P है वो क्या है, B, C है. अब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस टेंजेंट के एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, इस पैराबोला पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, चलेगा. x इक्वल टू बी, तो यार बी पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, B है ना, तो इस पे क्या होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा इस पे, ठीक है. एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस. तो मेरे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस ट्रायंगल है जी, और ये ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये इस पे क्या अल्टीट्यूड होगा पैरेलल टू y एक्सिस. तो x एक्सिस पे क्या अल्टीट्यूड, तो दिस इज x इक्वल टू b का लाइन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, b, 0, चलेगा ना. नाउ नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P. तो मुझे मालूम है हाउ कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2. सो फ्रॉम y1 क्या है, y1 मेरा क्या है यहाँ पे c है, तो cy इज इक्वल टू दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, ax प्लस x1, x1 क्या है मेरा b, यानी ab, हाँ जी, x1 क्या है, b है, तो ab हो गया. तो मेरे पास ना टेंजेंट के इक्वेशन फॉर्म हुआ ax माइनस cy, ax माइनस cy प्लस ab इज इक्वल टू 0 से, दिस इज फर्स्ट. ना ये टेंजेंट जो है ना वो तो x एक्सिस पे कट कर रहा है, से दिस इज कोऑर्डिनेट मान लिया हमने r माना. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r, यानी पुट y इज इक्वल टू 0. तो y 0 पुट किया हमने, क्या हुआ, x प्लस ab इज इक्वल टू 0. तो a हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस b इज इक्वल टू 0. हेलो, y 0 में क्या होगा, x प्लस ab, एक कॉमन लिया तो x प्लस b, ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी x इक्वल टू क्या रहा है, माइनस b. तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस b, 0. r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस b, 0. यार ना मुझे तो यार इसका एरिया जो है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, क्योंकि बेस तो मुझे मालूम हो गया 2b, हाइट क्या है इस पॉइंट P का, y कोऑर्डिनेट दैट इज c, है समझ में. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इसको मान लिया हमने पी आर, इसको मान लिया क्यू. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा 2b, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 2b इंटू हाइट, दिस 2 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू BC. तो मुझे एरिया मालूम हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर BC हो गया, और दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इक्वल टू क्या है, 16. अब उसने बोला है कि भाई आपको बी और सी का प्रोडक्ट 16 फॉर्म करना है, ठीक है, और बी और सी क्या नेचुरल नंबर है, और बी और सी में कोई दूसरा रिलेशन है नहीं मेरे पास, देख लो कहीं से भी नहीं आ रहा है. तो मुझे मेरे अपन को क्या सोचना है इसमें, कि BC का कितने पेयर बना है इस स्टाइल में, कि प्रोडक्ट मेरा बी और सी का प्रोडक्ट 16 आ जाए, वो था नेचुरल नंबर. तो बी और सी का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, अगर 16 फॉर्म करना आपको, तो एक होगा 1,16, पलट दो इसको 16,1. दूसरा बोलेंगे 2,8, अब कोस होगा, फिर पलट दिया हमने 8,2. मुझे चाहिए क्या, 16. एक और हो सकता है क्या प्रोडक्ट में, 116, 4,4, B4C4, 4 इंटू 4 16 आ गया क्या, इसके अलावा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. हमारे पास 5 पेयर आ रहा है. अब मुझे बी और सी तो मालूम हो गया, अब मुझे क्या मालूम करना है, ए. अरे भाई साहब मुझे ए ही मालूम करना ना, सीधी सी बात है. तो ए मालूम करने के लिए मुझे तो रिलेशन फॉर्म करना होगा, क्योंकि मुझे ये जो मेरा ए कहाँ से आएगा,
आपको तो यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे एरिया निकालना, वहां से बी और सी का कोऑर्डिनेट आ गया मुझे, अजय भैया। दूसरा, जो पॉइंट बी और सी है ना, वो पाराबोला पे लाई कर रहा है, तो पाराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें ए इन्वॉल्व है। तो वहां से मैं ए फॉर्म करूंगा इस स्टाइल में कि बी और सी का वैल्यू रखने पे मेरा ए काउंटिंग नंबर है। ये तो दिया रिलेशन है। तो दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को पॉइंट बी कोमा सी क्या करेगा, सेटिस्फाई। दैट मीन सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, यही ना। तो जो मेरा पाराबोला है ना भैया, पाराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab 2x, और इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बी कोमा सी। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2b, चले गया। अब मुझे ए तो निकाला हमने, ए डिजाइन किया, कोई बात नहीं है, हमने दोबारा लिखा ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए 2b। अब आप ना सी और बी का इस स्टाइल वैल्यू लोकेट करना लेना है इस पेयर से, इस वाला पेयर से, कि भैया मेरा ए ना नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं आ सकता। ऑफकोर्स ये तो कंफर्म हो गया कि सी स्क्वायर को 2b डिवाइड करेगा तभी तो नेचुरल नंबर आएगा। चलो देखते हैं, अगर मैं 1,16 लूं तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। चलो हमने सी लिया 16 और बी लिया 1, तो ए क्या आएगा, यहाँ से ए आ रहा है मेरा, अपन के पास ए क्या आ रहा है, 16 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 1, चलेगा। ऑफकोर्स ये नेचुरल नंबर है, 128 एक्सेप्टेबल है, हाँ जी। यानी ए का वैल्यू 128 आ रहा है, कब, जब बी और बी को सी पॉइंट हम 1 और 16 ले रहे हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम बी को 16 ले लो और सी को 1 ले लो, नहीं चलेगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 16,1 तो नहीं चलेगा। 2,8 में, यानी हमने सी का कोऑर्डिनेट लिया 8, देखते हैं चलेगा ये, अब कोर्स चलेगा, दोहरेगा ये। कैसे, सी स्क्वायर मीन्स हमने पॉइंट क्या लिया, हमने पॉइंट लिया यहाँ पे 2,8, तो सी स्क्वायर में 64 अपॉन 2 इंटू 2, ये भी चलेगा, डैट इज 16, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नाउ अगर 8,2 नहीं चलेगा, कि अगर सी का वैल्यू 2 लोगे तो सी स्क्वायर का 4 अपॉन 2 इंटू 8 फ्रैक्शन आ जाएगा। 4,4 चलेगा क्या, देखता, ऑफकोर्स चलेगा 4,4। कैसे, अगर मैं 4,4 पॉइंट लूँ, अपन के पास सी स्क्वायर, सॉरी ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर इन 16 अपॉन 2 इंटू 4, दैट इज 2, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी 3 पॉइंट पे ए का वैल्यू मेरा काउंटिंग नंबर है, वो पॉइंट क्या है मेरा 1,16, यहाँ पे क्या रहा है 1,16 एक पॉइंट। दूसरा 2,8, ये भी चलेगा 2,8, उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या रहा है ए का 16। थर्ड आ रहा है 4,4, उसके कोरस्पोंडिंग ए का वैल्यू क्या रहा है 2। अब मुझे ए का वैल्यू 128, 16 और 2 आएगा, इसको ऐड तो करना है। तो रिक्वायर्ड जो सम आएगा, रिक्वायर्ड सम, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है क्या, सिग्मा ए बिलोंग्स टू एस एस ए, यही है ना, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे ना भैया, ऐड कर दो सिंपली। तो ऐड करने पर क्या मिल रहा है मेरे को यार, 128 प्लस 16 प्लस 2, 130 प्लस 16, 146, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, आंसर क्या होगा 146।